एग्जांपल नंबर 16 इसमें है लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो क्वेश्चन में दे रखा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर and gx is equal to x plus 1. X is equal to x square and gx is equal to x plus 1. Sorry, gx is equal to 2x plus 1. gx is equal to 2x plus 1. अब ये दोनों रियल फंक्शंस हैं, वो पूछ रहे हैं मेरे को फाइंड आउट करना है f plus gx, ये फाइंड आउट करना है। f plus g x मतलब ये क्या हो जाएगा fx plus gx। एक मिनट वेट करिए बस। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 छोड़ सकते हो, या आप समझ गए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होता है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सीधा सीधा इधर भी छोड़ सकते हो और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये करने के बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि माइनस जी ऑफ एक्स, ये कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स कितना ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 2x प्लस 1। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगी, इसको ऐसे ही छोड़िए। उसके बाद अगला देखिएगा, अगले में ये पूछ रहे हैं कि एफ जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर और जी एक्स कितना है 2x प्लस 1। ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा फिर है एफ अपॉन जी इंटू एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अभी एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 ये हो गया। एग्जांपल नंबर 16 था। उसके बाद देखिएगा बिल्कुल इसी के जैसा एग्जांपल नंबर 17 है। एग्जांपल नंबर 17 में fx की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट x। fx की वैल्यू हमको गिवन है रूट x और gx की वैल्यू गिवन है कितनी, सिर्फ x। gx की वैल्यू दे रखी है x, fx है रूट x और gx है x। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आप f प्लस जी एक्स निकालिए। f प्लस जी ऑफ x ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये वही एफ एक्स प्लस जी एक्स। हाँ मैंने देखा, जब इसने भेजा था एक 5 का सिलेबस का मैंने देखा एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो आप देखिएगा कि एफ एक्स में है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है रूट एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है और जी एक्स की वैल्यू एक्स है, तो रूट एक्स प्लस एक्स ये हो गया। उसके बाद देखिए एफ माइनस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। समझो जी, नहीं नहीं, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स कितना हो गया रूट एक्स
और जी एक्स कितना हो गया एक्स, तो रूट एक्स माइनस एक्स हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला है एफ जी एक्स, एफ जी और एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब एफ एक्स की बात करेंगे तो क्या है रूट एक्स, और जी एक्स कितना है जी एक्स है एक्स, तो रूट एक्स हो जाता है एक्स की पावर 1/2 और एक्स हो जाता है एक्स की पावर 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। उसके बाद अगला इन्होंने पूछा है कि एफ अपॉन जी एक्स ये बताना है, एफ अपॉन जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब इसमें एफ एक्स कितना है रूट एक्स और जी एक्स कितना है एक्स, एक्स की पावर 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1, 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1/2 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एग्जांपल नंबर 17 था। उसके बाद सीधा सीधा हमारी एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 देखिएगा। एक्सरसाइज 2.3 में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मिनट वेट करिएगा। अभी देखिए जैसे 2.3 है तो 2.3 का मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे अपने आप हो जाएगा, बताइए। यस सर। यस सर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। टू के फर्स्ट पार्ट में है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो पूछे हैं कि आपको इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। अब देखिएगा कि जैसे रियल फंक्शंस इन्होंने बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारा x है और जो y है वो रियल आना चाहिए। ठीक है, अब रियल नंबर में क्या सारे रियल नंबर आएंगे या कुछ आएंगे वो हमको बताना है। तो जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है x की वैल्यूज, तो x की वैल्यूज तो मैं कितनी भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मॉडुलस के अंदर मैं x की कितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकता हूँ और कितनी भी नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि डोमेन ऑल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सब ऑल रियल नंबर्स होंगे भाई। x को आप कुछ भी ले लो, अच्छा हमें ये देखना x की क्या क्या वैल्यूज है, x की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं, समझ गए। देखिए x की हाँ वो जो y है वो हमको रेंज बताता है, जो आप बता रहे हो वो रेंज है। तो क्या है कि यहाँ पर जो x है ना, x का मतलब क्या है, x का मतलब ये है कि डोमेन की बात करी जा रही है। तो x तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कितनी भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूँ, कितनी भी नेगेटिव वैल्यूज ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ। लेकिन वो जो x की हम वैल्यूज लेंगे पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, मॉडुलस का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा और मॉडुलस के बाहर नेगेटिव लगा हुआ है। इसका मतलब कि मॉडुलस के अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू लो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, तो सॉरी रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है। तो इसका मतलब fx की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। तो fx यानी कि y क्या है, y मतलब रेंज क्या है, ऑल नेगेटिव रियल ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, प्लस जीरो ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स और प्लस जीरो प्लस 0, 0 भी आएगा। तो एक काम करते हैं,
रेंज को ये लिखोगे R minus positive हाँ और तो तरीका लिखने का माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 और 0 पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। बताइए बेटा क्लियर है डोमेन और रेंज सभी को क्लियर है Yes, sir. आदित्य आदित्य क्लियर है आर्यन यस सर। क्लियर है आर्यन एग्जाम कैसा हुआ तुमने बताया नहीं मैंने मैसेज भी किया था सर अच्छा हुआ सर। अच्छा चीटिंग करी थी नहीं सर मेरे सर। को सर इसमें व्हाट्सएप पे कि भाई आंसर बता दे। अरे सर आज तक झूठ बोल, झूठ मत बोल, बता रहा हूँ मैं। सर सच्ची में सर। क्या अरे तूने तूने क्वेश्चन पेपर मांगे थे। अच्छा वो चलो छोड़ो पेपर ठीक हो गया ना यस सर। और तुम्हारा तो ऑफलाइन होगा वो तो हो गया मैसेज कब से 17 नहीं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस 17 से तुम्हारे 28 से 20 को क्या इंग्लिश चलिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ करनी है एक दिन और क्या कहते हैं आदित्य तुम्हारा क्या ऑनलाइन है ऑफलाइन तो दोनों ऑप्शंस दिए हैं। नहीं सर ओनली फॉर इंग्लिश और ऑप्शन में दो मतलब ऑप्शन दिया है कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंग्लिश में और दे दिया ऑप्शन हाँ मतलब सर ऐसा कैसे हुआ पहले तो ऑफलाइन की बात हो रही थी नहीं सर, सर, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ऑनलाइन होंगे, बाकी सब ऑफलाइन। अच्छा ऑनलाइन कौन कौन से हैं दो सब्जेक्ट्स एक चीज और है। ऑप्शनल और इंग्लिश। ऑप्शनल और इंग्लिश मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो तो ऑफलाइन ही देने हैं ना तो वो सब ऑफलाइन है। नहीं सर मगर हमारे एक टीचर है सर फिजिक्स के आदित्य सर उन्हें कोरोना हो गया तो अब सर लग रहा है कि हमारे सारे पेपर ऑनलाइन हो जाएंगे। अच्छा अच्छा लग रहा है अभी ओके ओके चलो ठीक है अब सर हो जाएंगे क्योंकि टीचर को भी हो गया अब तो। मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब अभी तक के लिए तो ये बाकी कुछ चेंज कर देंगे। चलो भाई ठीक है चलिए जी अगला देखते हैं ये डोमेन और रेंज क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ठीक है उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा fx इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर fx is equal to under root 9 minus x square अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो x है मैं x की क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ ये देखिएगा x की वैल्यू ना हम वही ले सकते हैं कि y की वैल्यू इमेजिनरी ना आए y की रियल वैल्यूज ही आए तो आप ये देखो x की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ ठीक है अंडर रूट 9 आ जाएगा इक्वालिटी बना ऐड ही हो जाएगा ऊपर से हम ये कहेंगे कि जैसे x की वैल्यू है तो x की वैल्यू में 0 ले लूंगा तो भी चलेगा मतलब अंडर रूट के अंदर वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए वो नेगेटिव ना हो जाए अंडर रूट के अंदर वाला टर्म अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि जो फंक्शन है जो ये गिवन है ये सब रियल फंक्शंस होने चाहिए कोई इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए x की वैल्यू 0 के बाद फिर 1 ले लो 1 लेंगे तो भी पॉजिटिव हाँ टिकट ले सकते हैं तो हम 2 लेंगे तो भी चलेगा 9 माइनस 4 वो 5 हो जाएगा हम 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 9 0 लेकिन अगर मैं 3 से जरा सा भी ऊपर जाता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 3.1 भी करता हूँ तो वो 9 से बड़ा आ जाएगा वो 9 से जैसे ही बड़ा आएगा तो 9 माइनस उससे बड़ी वैल्यू वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा तो मैं 3 तक जा सकता हूँ पॉजिटिव में सिमिलरली नेगेटिव में भी मैं -3 तक जा सकता हूँ रीजन क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है -2 का स्क्वायर +4 होगा -3 का स्क्वायर +9 होगा तो मेरा जो डोमेन है वो क्या होगा -3, इन क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी ये डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वालिटी का नाम कंफ्यूजन दूर हो जाती है ना ऐसे सोचते कुछ रहेगा अरे नहीं छूटेगा ही नहीं 2-3 टाइप के तो क्वेश्चन है और कौन से नई टाइप बना देगा तो फिर बहुत वैसे अच्छा वही वाली टीचर है ना नहीं सीबीएसई नहीं लेकिन वो बिल्कुल देते हैं खतरनाक दिखाना अगर कोई आया तो हाँ वो मॉड्यूलस फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी उसमें डोमेन मिलावट दिखा
आना तो सही है, पर कहाँ से निकाल तो चलिए जी, ये डोमेन हो गया। फिर अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज क्या आ सकती है? रेंज, क्योंकि बाहर पॉजिटिव दे रखा है, अंडर रूट के बाहर हमको पॉजिटिव दे रखा है, तो हम ये लेकर चलेंगे कि जो रेंज आएगी ना वो हमारी कितनी आएगी? वो सिर्फ 3 तक ही आ सकती है मैक्सिमम। सबसे ज्यादा वैल्यू 3 आएगी और सबसे कम वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू 3 कब आएगी? जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सबसे कम वैल्यू 0 कब आएगी? जब x की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो रेंज इसकी हो जाएगी 0 to 3। ये क्लियर है रश्मि? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद आप ये देखिएगा कि अगला क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आपको जरा से भी दिक्कत आएगी इसमें। अगले में तो फंक्शन f is defined by fx is equal to 2x minus 5, write down the values of वो f0 f7 f minus 3 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कोई भी एक पार्ट देख लीजिए। मान लीजिए मेरे को फंक्शन दे रखा है, ये fx इसमें गिवन है, कितना दे रखा है? 2x minus 5। हाँ, सर वैसे अगर y को अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर रख दें, फिर x की इक्वेशन निकाल लें, तो वो सेम आएगी। हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो भी y में तो करेंगे। ऐसे हम -3 भी डाल सकते हैं। क्या करेंगे? y is equal to root 9 minus x square, y square is equal to 9 minus x square। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो ना, 9 minus y square। तो y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो फिर y में फिर आप नेगेटिव भी तो ले सकते हो ना वैल्यू। तो यही चीज है कि इस वाले क्वेश्चन में ये अंडर रूट वाला है, इसमें ये देखना होता है कि पॉजिटिव है बाहर या नेगेटिव, और फिर ये देखेंगे कि x की मैं क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ, कि y की क्या क्या वैल्यूज है। तो x की सारी वैल्यूज देख लेंगे हम, -3 से लेकर +3 तक। तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि बाहर पॉजिटिव साइन दे रखा है। y की वैल्यू 0 से 3 ही है। तो ये जरूर ध्यान रखना, फंक्शंस के क्वेश्चन में अंडर रूट के बाहर भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना होगा। बेटा इसकी जो रेंज हमने निकाली है, इसकी रेंज निकालने में आप ध्यान रखिएगा, तो मुझे ये डोमेन दे रखा है ना -3 से 3, तो आप सबसे छोटी वैल्यू भी रखकर देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू भी -3 से 3 आप कितनी भी वैल्यू रखकर देख लो, y की सबसे बड़ी वैल्यू 3 आएगी और सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यूज हैं हमारे पास, उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, वही तो हमारा रेंज होता है। तो हम ये कहेंगे, आप कहोगे कि जी y जो है वो भी -3 तक आना चाहिए था। हम क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू है वो दे रखी होती है, साइन दे रखा होता है प्लस या माइनस। यहाँ पर माइनस नहीं दे रखा है, मैं इसलिए पॉजिटिव वाली ही लूंगा। उसके बाद देखिएगा, जैसे ये दे रखा है fx is equal to 2x minus 5, इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ, बस कुछ है नहीं इसमें। हाँ, f-3 मतलब x की जगह आपने -3 डाल दिया, तो 2 into -3 -5, तो -6 -5 कितना हो गया? -11। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो गया। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी छोड़ रहा हूं मैं, कर लेना इसको अपने आप। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 में वो रेंज पूछ रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है fx is equal to 2 minus 3x। fx is equal to 2 minus 3x और x belonging to real number, x is greater than 0। एक तो ये दे रखा है कि x belongs to real number, और एक ये दे रखा है कि x 0 से बड़ा है। तो चलिए x 0 से बड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है,
तो ऐसे लिख देंगे रेंज 0 पे वो नॉट इंक्लूडिंग वाला ब्रैकेट कॉमा नहीं ये हो गया बेटा fx को हम बोलते हैं y y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x हो गया, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, इस वाले क्वेश्चन में मैं x को निकालूंगा y की टर्म्स में, x को y की टर्म्स में निकाल के और फिर देखता हूँ कि x की क्या क्या वैल्यूज, मतलब y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। आई ऑल नहीं अच्छा 3x is equal to 2 minus y, x is equal to 2 minus y upon 3, 2 minus y upon 3। यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि जो x है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये पूरी टर्म 0 से बड़ी ये पूरी टर्म 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर y 2 से बिल्कुल ठीक है। बड़ा होना चाहिए। since x is greater than 0, तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि x is equal to 2 minus y upon 3। तो इसका मतलब 2 minus y is greater than 3 into 0 कितना हो गया 0। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये माइनस वाई इधर था, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई बन जाएगा, तो 2 is greater than प्लस वाई, यानी कि y should be less than 2। तो रेंज क्या होगी, वो 2 से छोटा छोटा होना चाहिए, कितना छोटा, कहीं तक भी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है, और ये भी लेस देन 2 है, यानी कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट लगेगा माइनस इंफिनिटी से 2। y जो है वो 2 से छोटा छोटा होना चाहिए, तो कितना छोटा होना चाहिए, कहाँ तक छोटा होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी तक। बताइए जी, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। तो वैसे अगर ये नहीं दिया Yes, होता, अगर 0 से बड़ा नहीं तो सारे वो पॉसिबल वैल्यू हो जाते हैं। तब तो सारे हो जाते हैं, तब तो सारे हो जाते हैं। यहाँ पर x की एक कंडीशन दे रखी थी, तो उसको यूज करके y की वैल्यू निकालनी। बताइए जी, क्लियर है सभी को, चले आगे। Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखते हैं। ये सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है fx is equal to x square plus 2। fx is equal to x square plus 2। fx क्या है, y is equal to x square plus 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x square is equal to y minus 2। तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 2, ठीक है। अब बाहर यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस ये देखना है कि अंडर रूट में कैलकुलेट कर सकूं, अंडर रूट में कैलकुलेट कर सकूं तो y की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, y की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, बस 2 या 2 से बड़ी, 2 होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। उन्होंने दे रखा है ना, उन्होंने ये दे रखा है कि x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, तो x रियल नंबर बना रहे उसके लिए क्या जरूरी है कि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म वो नेगेटिव ना आ जाए, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, तभी तो x हमारा जो है वो रियल नंबर आएगा। तो y minus 2 is greater than equal to 0, तो y is greater than equal to 2, therefore range is equal to 2 से बड़ा बड़ा जिसमें 2 इंक्लूडेड है, तो 2 to infinity। बताइए जी, क्लियर सभी को। Yes, sir.
समक्ष क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अनिष्का, एकांश, Yes, sir. ठीक है। एकांश, यस सर। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है fx is equal to x, those are real numbers. fx is equal to x और इन्होंने बोल दिया x is a real number. तो y is equal to x हो गया, है ना? तो x अगर रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर है, तो y ही मुझे निकालना है डोमेन के अनुसार। रेंज, रेंज क्या हो जाएगा? और रियल नंबर। सभी को क्लियर है? चले आगे। यस सर। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 18 है। एग्जांपल नंबर 18 में दे रखा है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन, define the real function f r2 r by fx is equal to x plus 10 and sketch the graph of this function. तो एक फंक्शन बनाना है। अभी कई बार क्या है कि वो आपसे स्केच भी पूछ सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए, पर है तो है नहीं सिलेबस में ग्राफ, लेकिन ग्राफ बनाने में कुछ मुश्किल है नहीं, ऐसा है नहीं ग्राफ। एक्चुअली में कोरोना में नहीं हटा है, उससे पहले हटा दिया था, लास्ट ईयर ही हटा दिया था ग्राफ सिलेबस में, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया। ये पिछले साल हटा दिया था। जैसे 12th क्लास में भी बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है। 12th में क्या था कि एक बाइनरी ऑपरेशंस चैप्टर था, तो वो इस बार लिखा नहीं है ना, डिलीटेड में है वो, तो वहां कंफ्यूजन ये होता है। और एनसीईआरटी जो है वो इस बार कोरोना की वजह से नया एडिशन छप नहीं पाया। नया एडिशन छपता तो उसमें से वो हटा देते। वही काम इस बार आपके साथ हुआ है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी खरीदी है तो सब पुराना स्टॉक मिला है, और ये पिछले से पिछले साल यानी कि कोरोना से एक साल पहले हटा दिया था इसको। फिर भी ग्राफ्स में ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, अगर पूछ लेते हैं ना आप। लिनियर क्वालिटी वाला भी है। नहीं वो तो है, वो है इसकी बात नहीं, हाँ हाँ वो है। चलिए जी, देखिए एग्जांपल नंबर 18 में बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहे हैं इस फंक्शन को आप डिफाइन करिए और एफ आर टू आर बाई एफ एक्स इज इक्वल टू fx is equal to x plus 10 and sketch the graph of this function. इस फंक्शन का मुझे ग्राफ बनाना है, तो पहले तो फंक्शन ही डिफाइन कर दो भाई। r से r है, रियल से रियल है, मैं क्या कर सकता हूँ? देख लीजिए कुछ भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल x is equal to 0 है अगर, तो y is equal to कितना हो गया? 0 plus 10 10। x is equal to 1 है तो y is equal to 1 plus 10 11। x is equal to 2 है तो y is equal to 2 plus 10 12 एंड सो ऑन। तो अब इसको और क्या करोगे आप? डिफाइन, ये तो डिफाइन हो गया। उसके बाद ये तीन वैल्यूज आ गई हैं, तो आप ग्राफ में बना दो। इसका क्या है प्रॉब्लम? ये तो हो गया इधर हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 2 और 3 इतनी वैल्यूज हमने ले ली। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10। एक बना लो पूरी और यहाँ से स्टार्ट कर दो 10 से 10 11 12 और क्या प्रॉब्लम? कोई नहीं, क्या प्रॉब्लम भैया? हमें 0 से लेकर 9 तक हमारे मतलब की नहीं है, तो हमने इसको श्रिंक कर दिया। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 10, यहाँ मार्क करो। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 11, यहाँ मार्क करो। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 12। तो डोमिनेंट निकालेंगे तो दोनों ही रियल नंबर होगा ना। यस, बताइए जी, क्लियर है ना सभी को? ग्राफ तो बना सकते हैं? Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। रैशनल नंबर कैपिटल गिनना।
Example number 19 में let R be a relation from Q to Q defined by अभी Q का मतलब होता है बेटा रैशनल नंबर डिफाइंड बाय R is equal to AB such that तो एक रिलेशन दे रखा है हमको R is equal to AB such that AB such that A comma B belongs to Q. A comma B belongs to Q and A minus B belongs to Z. A minus B belongs to Z. Z का मतलब होता है इंटीजर, Q का मतलब होता है रैशनल नंबर। ठीक है, अभी ये बोल रहे हैं शो दैट फर्स्ट पार्ट में देखिएगा क्या है, A comma A belongs to R, A comma A belongs to R for all A belonging to Q, for all A belonging to Q, A comma A belongs to R for all A belonging to Q। मतलब जो A है ना, A तो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा, A भी रैशनल नंबर, B भी रैशनल नंबर। अगर मैं फंक्शन ऐसा ले लूं कि A comma A मतलब पहला और दूसरा नंबर अगर सेम हो तो दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, मुझे ये शो करना है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे रिलेशन किस तरह से डिफाइन करेंगे A माइनस B, तो हम ये कहेंगे क्लियरली और A कॉमा A में रिलेशन किस तरह से, रिलेशन ये है कि पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर अगर वो इंटीजर आता है तो हम ये कहेंगे कि यस ये हमारा फंक्शन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये चीज मुझे सेटिस्फाई करनी, ये मेरे को शो करना है कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R। R क्या है, R एक रिलेशन दे रखा है मेरे को, फिर A कॉमा A वो इसमें R में लाई करता है, R को बिलोंग करता है। और वो बिलोंग कब करेगा, जब A माइनस B वो इंटीजर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा फॉर A कॉमा A माइनस A इज इक्वल टू 0 व्हिच बिलोंग्स टू Z। हो गया ना, पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें और वो हमारे पास रियल नंबर आ जाए, वो हमारे पास सॉरी रियल नंबर कह रहा हूं, वो हमारे पास इंटीजर आ जाए, तो हम ये बोलेंगे कि यस हमारा जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये इस रिलेशन को बिलोंग भी करता है। समझ गए? बताइए जी, ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. आदित्य क्लियर है? अभी आवाज नहीं आ रही है? आदित्य क्लियर है? वो टाइप करके भेजा है। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन से रिलेटेड कुछ बात करूंगा तो तुम्हारा माइक भी ठीक हो जाएगा। चलो जी सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट दे रखा है A कॉमा B बिलोंग्स टू R। सेकंड पार्ट में क्या शो करना है, शो दैट A comma B belongs to R implies that B comma A एग्जाम में सारा चैप्टर में मिसलेनियस करके चलेगा। हाँ जी क्या पता मिसलेनियस नहीं है नहीं मतलब एक्चुअली मिसलेनियस जब तुम करोगे ना तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें खुद ही लगने लगेगा कि पहले पूरी एक्सरसाइज करी लो, वो पूरी एक्सरसाइज की ना मिसलेनियस हो नहीं सकती। पूरी एक्सरसाइज तुम्हारा कहने का ये मतलब तो नहीं है कि बाकी सारी एक्सरसाइजेस के जो सॉल्यूशंस है वो एक एक बार देख ले और मिसलेनियस को हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मुझे ये शो नहीं करना कि A B बिलोंग्स टू R, यहाँ पर मुझे क्या शो करना है, शो दैट A B बिलोंग्स टू R, कि अगर A B
इस आर रिलेशन को बिलोंग करता है तो फिर बी ए भी आर रिलेशन को बिलोंग करेगा। ये चीज शो करनी है। हम ये कहेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब ए माइनस बी कोई एक इंटीजर है। अच्छा, तो अगर बी कॉमा ए की बात करें therefore b comma a implies that b minus a या ऐसे मत लिखो, आप लिखिएगा फॉर b कॉमा a therefore for b comma a b minus a is equal to माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b। माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b। belongs to z since a minus b belongs to z। a minus b एक इंटीजर है, वो पहले से ही इन्होंने दे रखा है कि a minus b एक इंटीजर है। और यहां पर इतना करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि सिंस, या सिंस ना लिखें, फॉर एग्जांपल लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल a minus b is equal to 3 then b minus a is equal to minus 3 both are इंटीजर्स। z का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। तो जब पहले से ये दे रखा है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z, यानी कि a माइनस बी इंटीजर है, तो b माइनस a तो ऑटोमेटिकली इंटीजर होगा ही। वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, बस सिंपल सी बात। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? अस्मी क्लियर है? कनिष्का, ऐश्वर्या क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसका ना थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है शो दैट AB belongs to R and B comma C belongs to R। So that AB belongs to R and B comma C belongs to R, and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R। ये चीज प्रूव करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गिवन यहाँ ये दे रखा है कि A comma B belongs to R, यानी कि A minus B एक इंटीजर है। यहाँ ये दे रखा है B comma C belongs to R, यानी कि B comma C ये भी एक इंटीजर है। तो हम ये कहेंगे गिवन A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, it implies that A comma C belongs to R का मतलब क्या है? A minus B belongs to Z and similarly B minus C belongs to Z। क्लियर है ना? ये दे रखा है, ठीक है ना? इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, एडिंग बोथ, तो क्या हो जाएगा? अगर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो नया जो आएगा टर्म वो भी इंटीजर ही आएगा। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इंटीजर ही होगा। जब दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा।
ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू z प्लस बी से माइनस बी कट गया तो ये क्या हो गया a minus c belongs to z. It implies that a comma z belongs to this relation R. बताइए जी सभी को समझ में आ गया? yes sir. ठीक है Yes, sir. ठीक है जी उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 20 सर हाँ जी सर आपने वो वाला क्वेश्चन कराया नहीं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन वाला। यार मैं फिर भूल गया तुम्हें भी अभी बीच में ही याद आया अब तुमने बताया तो याद आया चलो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ ओके सर। ठीक है ना लेकिन मुझे याद दिला देना टाइमली अच्छा ठीक है सर, क्लास के स्टार्टिंग में बता दूंगा। क्लास के स्टार्टिंग में बता देना ओके सर। ओके जी इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 20 है एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम z टू z f is equal to 1 1 2 3 एग्जांपल नंबर 20 में गिवन है f is equal to 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a linear function from z to z find fx find out करना है fx की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा देखिए जी हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी और इन्होंने बोला कि वो लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का मतलब होता है क्या y is equal to mx plus c ये क्या होता है लीनियर का मतलब क्या है कि वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये कहेंगे since fx is a linear function so it must satisfy the equation of a line that is linear function का मतलब ये क्या है कि वो अगर उस फंक्शन को प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना देगा और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c therefore for 1 comma 1 y की जगह 1 डाल दो और x की जगह 1 डाल दो इस एक्सप्रेशन में 1 is equal to m into 1 plus c ठीक है मतलब ये क्या हो गया m plus c is equal to 1 इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और 2,3 इस इक्वेशन में या इसको इक्वेशन 2 बोलो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें y की जगह डाल दीजिए 3 और x की जगह 2 3 is equal to m into 2 plus c ये क्या हो गया 2m plus c is equal to 3 ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके m और c की वैल्यू निकालो सब्ट्रैक्ट 3 इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 इक्वेशन 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लो m plus c is equal to 1 और ये क्या हो गया 2m plus c is equal to 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 प्लस c माइनस c कैंसिल m माइनस 2m कितना हो गया माइनस m और 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 2 तो माइनस से माइनस कट गया m की वैल्यू आ गई 2 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 और 3 जिसमें आपका मन करे उसमें डाल दो
तो 0,-1 लेके वो हाँ हाँ, बाकी की दो वैल्यूज लेकर भी कर सकते हैं, कोई भी ले लो। डायरेक्ट निकल आता है। हाँ ये तो सही कह रहे हो, मैंने देखा है उससे सीधा हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, m की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन 2 में डालो तो m इज इक्वल टू 2 है, तो 2 + c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 - 2, यानी कि c की वैल्यू आ गई -1। पुट द वैल्यूज ऑफ m एंड c इन इक्वेशन 1, m और c की वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डाल दीजिए, और m की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -1, तो y इज इक्वल टू 2x - 1। दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, और हम y को fx भी बोल सकते हैं, और fx इज इक्वल टू 2x - 1। ठीक है जितना, बस 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए, एक तो ये चीज हो गई fx इज इक्वल टू 2x - 1, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है जी, अब जरा देखिएगा अगला एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल 21 में है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4, x square minus 5x plus 4। डोमेन बताना है, डोमेन मतलब x की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, x की वो वैल्यू बताएंगे जिसके लिए y एग्जिस्ट करता हो, भाई वही तो होगा x जहां y से रिलेटेड होगा, तो x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए y एग्जिस्ट करता हो। y क्या है fx, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसके तो फैक्टर होते हुए नजर नहीं आते हैं, नीचे वाले के फैक्टर हो सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन ये x स्क्वायर माइनस 4x है, इसमें से x ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4, इसमें से माइनस 1 ले लिया ब्रैकेट कॉमन तो बचा x माइनस 4, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इंटू x माइनस 4। अब क्या है कि y की वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो। हम ये कहेंगे x माइनस 1 और x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 ना तो ये 0 के बराबर होना चाहिए 4 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस, और x माइनस 4 ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी 0 होगा तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर 0
डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो y नॉट डिफाइंड, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 and x should not be equal to 4, x 1 के भी इक्वल ना हो 4 के भी इक्वल ना हो, therefore डोमेन r माइनस, अब इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 4, क्योंकि स्मॉल में लिख देंगे तो 1 से 4 तक की सारी वैल्यू मिलेगा। हाँ 1 4 का मतलब कि 1 सिर्फ 1 हटाओ और सिर्फ 4 हटाओ, बस 1 नहीं होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है जी, तो इतना करिए और मिसलेनियस करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करिएगा, एकांश तुम्हारा वो क्वेश्चन भी देखेंगे, और परमुटेशन की मिसलेनियस अगर आप लोगों ने कर ली हो तो उसके डाउट्स भी नेक्स्ट क्लास में प्लीज पूछ लेना, ठीक है? इसके बाद मैं तो ट्रिग्नोमेट्री कराना चाहता हूँ, तो कोडिंग का वाला भूल जाता हूँ मैं सब। आसान है, कुछ करने वाली चीज